जीवन का हर क्षण अनमोल है, इसलिए इसे बोझ नहीं, वरदान समझो। पूरे समंदर का पानी भी एक जहाज को डुबो नहीं सकता जब तक वह पानी जहाज के अंदर न आने पाए। उसी तरह इस दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने भीतर प्रवेश करने की अनुमति न दें। आप कितने भी आगे निकल जाओ जीवन में, फिर भी सैकड़ों लोग आपसे आगे होंगे। और चाहे आप कितने भी पीछे रह जाएं, फिर भी सैकड़ों लोग आपसे पीछे होंगे। इसलिए इस दौड़ में उलझने के बजाय अपने जीवन का आनंद लेना सीखो, क्योंकि आगे पीछे तो चलता ही रहेगा। जब जीवन में बुराई आने लगे, समय रहते उसे मिट्टी में मिला दो, वरना वही बुराई तुम्हें मिट्टी में मिला देगी। परमात्मा ने जो भी किया है वह किसी कारण से किया है, इसलिए परिणाम को बदलने से पहले उस कारण को समझो और सुधारो। जब जड़ सही हो जाएगी तो फल अपने आप मीठा हो जाएगा। जीवन में वापस नहीं जाया जा सकता। हम अपनी शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन जहां आज खड़े हो वहीं से एक नई शुरुआत जरूर की जा सकती है, और वो शुरुआत ही तुम्हारे आने वाले कल को उज्जवल बनाएगी। परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर तुम चिंता करोगे तो वह और बढ़ेगी। अगर तुम चिंतन करोगे तो वह कम हो जाएगी, और अगर तुम सब्र कर लोगे तो वो खत्म भी हो सकती है। तो फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने उसके साथ क्या किया। जीवन का हर मोड़ हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है, बस नजर चाहिए देखने की और दिल चाहिए समझने का। जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है, तभी उसकी ईश्वर से जुड़ने की शुरुआत होती है। हम सोचते हैं कि हम बिखर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम अंदर से बन रहे होते हैं। इंसान भी कितना नासमझ होता है। प्रार्थना करते वक्त मानता है कि भगवान सुन रहा है, लेकिन निंदा करते वक्त यह भूल जाता है कि भगवान देख भी रहा है। जब पाप करता है तो यह भूल जाता है कि परमात्मा उसी के भीतर बसता है। जब प्रेम करता है तो मानता है कि दुनिया ईश्वर ने बनाई है, लेकिन जब घृणा करता है तो यही बात भूल जाता है। अहंकार कभी भी आंखों पर पर्दा डाल देता है। अगर कभी अपने रुतबे, नाम या शख्सियत पर घमंड होने लगे, तो एक फेरा श्मशान का जरूर लगा लेना। सब कुछ वहीं छूट जाता है, सिर्फ कर्म और नाम चलता है। जो भी है, जैसा भी है, सब कुछ परिवर्तनशील है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, कभी कभी वही एक नई शुरुआत का जीवन बन जाती है। एक क्षण में तुम करोड़ों के मालिक बन सकते हो, और अगले ही क्षण दरिद्र भी। इसलिए मेरा, तेरा, अपना, पराया छोड़ दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम सबके हो। जब वक्त बदलता है तो अच्छे अच्छों को भी बदल कर रख देता है। जो आज सिंहासन पर है वो कल जमीन पर भी आ सकता है। अगर कभी परमात्मा का शुक्रिया अदा करना भूल जाओ, तो अपने जीवन की क्षणभंगुरता को याद कर लेना, और जब दिल से शुक्रिया अदा करते हो तो वही जिंदगी की सारी तकलीफें भी खुशियों में बदलने लगती हैं। मैं रोज गलती करता हूं और उसे छुपा लेता हूं उसकी बरकत से। मैं मजबूर हूं अपनी आदत से, तुम मशहूर हो अपनी रहमत से। तो फिर ऐसा ही हो जैसा वो चाहता है, क्योंकि वही सबसे बेहतर जानता है। जब दिल उलझा हो और रास्ते धुंधले लगे, तो रुकिए, शांत हो जाइए और बस उससे कहिए, हे प्रभु, मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। अगर मन में कोई उलझन हो, निर्णय लेना मुश्किल लगे, तो हर सुबह थोड़ी देर शांति से बैठिए और परमात्मा से बात करिए। जैसे आप लोगों से सलाह लेते हैं, वैसे ही प्रभु से कहिए, मुझे बताओ मेरे लिए क्या सही है। फर्क देखिएगा, जवाब जरूर मिलेगा। जब कोई काम आपकी मर्जी से हो जाए, तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए,
कि उसने आपकी इच्छा को मान दिया। और जब कोई काम आपकी मर्जी के खिलाफ हो जाए तो उससे भी अधिक धन्यवाद दीजिए, क्योंकि तब उसने आपको अपनी योजना में शामिल किया है। धर्म क्या है? कोई जटिल ग्रंथ नहीं, कोई बड़ा उपदेश नहीं, बस इतना कि प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन दो, नंगे को वस्त्र दो, अंधे को मार्ग दिखाओ, दरिद्र का दुख बांटो, पीड़ित की पीड़ा को अपना समझो और अशांत को शांति दो। यही तो सच्चा धर्म है, यही मानवता है। किसी ने पूछा, धार्मिक कौन होता है? उत्तर बहुत सुंदर था। धार्मिक वो है जो दूसरों को समझता है, दूसरों का सम्मान करता है और जिसके मन में किसी को दुख देने का विचार तक नहीं आता। 4 चीजों को हमेशा 4 चीजों से धोया करो। 1 आजुबान को प्रभु के जिक्र से, 2 आंखों को ईश्वर की याद में बहाए गए आंसुओं से, 3 दिल को सच्ची भक्ति और प्रेम से, 4 मन को परमात्मा के ध्यान से। कभी भूल मत करना, जो अपनी मर्जी छोड़कर प्रभु की मर्जी में रमता है वो कभी हारता नहीं, क्योंकि वो अब अपने नहीं ईश्वर के रास्ते पर चल रहा होता है। मैं शब्द हूं, तू मर्म है, मैं व्यर्थ हूं तेरे बिना। ऐ मेरे प्रभु, मुझे बस तुझसे जुड़ जाना है। अगर कभी तुम्हारा कुछ तोड़ने का मन हो प्रभु, तो मेरा अभिमान तोड़ देना। मेरे रिश्ते, मेरी उम्मीदें, मेरी शान नहीं, बस वो घमंड जो मुझे तुझसे दूर करता है। अगर कुछ जलाने का मन हो तो मेरा क्रोध जला देना, वही जो मुझे अपनों से दूर कर देता है। अगर कुछ बुझाने का मन हो, मेरी घृणा बुझा देना, जो मेरे भीतर के इंसान को मार देती है। और अगर कुछ मारने का मन हो, तो मेरी बुरी इच्छाएं खत्म कर देना, ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं, तुझ में रम जाऊं। लेकिन अगर कभी प्यार करने का मन हो प्रभु, तो मेरी ओर एक बार देख लेना। तेरा एक नजर देखना ही मेरी सारी साधना का फल होगा। मैं कभी तेरे इतने ऊपर ना उठ जाऊं कि तू पुकारे और मैं ना सुन पाऊं, और कभी इतना नीचे भी ना गिर जाऊं कि मैं पुकारूं और तू ना सुन पाए। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, सेवा और दिखावे में क्या अंतर होता है? संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते समय जो सुकून दिल में हो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं सुबह होने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। यही तो हमारा अनोखा रिश्ता है तेरे और मेरे बीच। अगर मैं पाप कर बैठूं तो पश्चाताप से धो देना। अगर मेरी आंखें बह जाएं तो उन्हें तेरी यादों के आंसुओं से पवित्र कर देना। और अगर कभी मेरा दिल भटक जाए तो उसे तेरे डर और प्रेम से फिर से सीधा कर देना। भगवान कहते हैं, हर बार संभाल लूंगा, चाहे तू 0 भी क्यों न हो जाए, बस मेरी नजरों से मत गिरना, क्योंकि तेरा दिया हर जुख्म भी मुझे तेरे और करीब लाता है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऊंचाई केवल पद से नहीं मापी जाती, चरित्र से भी मापी जाती है। अगर मन पवित्र है तो फिर किसी तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तब हर जगह ईश्वर का ही दर्शन होता है, हर इंसान में, हर स्थिति में। शतरंज का एक नियम बहुत कमाल का है, चाल कोई भी चलो, पर अपने अपनों को नहीं मार सकते। काश ये बात हम जिंदगी में भी समझ पाते।